बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं आप? इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हुआ सबसे पहले थीम है जनाब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस पुंछ, एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस और जितने भी यहाँ पे, और अब मिल गया ना तो इसका कुछ अच्छा यूज करना जो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। नहीं हेल्थ में नहीं, मैं सुनना चाहता था, मैं बैट लूँगा, बॉल लूँगा, ठीक है। गुड करो यार इधर, चल खेल, वेरी गुड। हमारा आज का यहाँ पर आना, आज नेशनल ड्रग डे है, या जिसको हम इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग एब्यूज़ भी कहते हैं। इस दिन पर हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि ड्रग्स के रिलेटेड अवेयरनेस, चाहे बच्चों में है, चाहे यूथ में है, चाहे हमारी सोसाइटी में है, हम सबको ड्रग्स एब्यूज़ की अवेयरनेस हर एक इंसान तक पहुंचानी है कि ड्रग एब्यूज़ के क्या कंसिक्वेंसेस हैं और इससे इंसान की लाइफ में कौन सी प्रॉब्लमें आ सकती हैं। तो आज के दिन हमने ये तय करना है कि हम सब लोग मिल के ड्रग्स के रिलेटेड अवेयरनेस अपनी सोसाइटी में क्रिएट करें और अपनी सोसाइटी को ड्रग फ्री सोसाइटी बनाएं। ना कि इतना ही, हमारे जो यूथ इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको भी हमने गाइड करना है, रिहेबिलिटेट करना है। ये सबसे बड़ा काम है। आज की डेट में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी बच्चा जो इन्वॉल्व होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है, किसी तरह से इस चीज़ में जब इन्वॉल्व हो जाता है एज अ डिजीज़ इसको समझे, उसके साथ बिहेव अच्छा करना है, उसको रिहेबिलिटेट करना है और इस सोसाइटी के साथ दोबारा रीइंटीग्रेट करना है। तो आज इसी सिलसिले में हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, ताकि हम एक प्लेज ले लें, हम सब मिल के ड्रग्स के रिलेटेड एक जंग छेड़ें। जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ हो हम अवेयर करें, इन्फॉर्म करें। अगर आप लोग सिर्फ पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि ऐसी चीज़ किसी जगह चल रही है, इमीडिएटली हम उसको अवेयर भी करेंगे, रिहेबिलिटेट भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको इमीडिएट जो उसको दवाई या मेडिसिन्स दी जाए, क्योंकि ये क्यूरेबल है। ऐसी बात नहीं है कि कोई ड्रग्स ले रहा है, डिजीज़ है और उसको क्योर नहीं किया जा सकता है। ये क्योर हो सकता है इनिशियल स्टेज पर, इसलिए हम सब का, बच्चों का फ़र्ज़ बनता है। हम सब को ये सोचना है, सारे लोग बच्चों को ये कहते हैं कि ड्रग एब्यूज़ पर आके हम लेक्चर देते हैं, बताते हैं, लेकिन ड्रग एब्यूज़ है क्या? जैसे किसी एक बच्चे ने अभी बता दिया 500 रुपये जीत गया, तो कोई भी एक बच्चा बता सकता है कि ड्रग एब्यूज़ होता क्या, ड्रग है क्या। अभी हम बताते हैं ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, तो ड्रग्स अब बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं एक कहना चाहूँगा आपको कि ये एक, जैसे बज़मी साहब ने भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया, ड्रग्स कोई एक ऐसी सब्सटेंस होता है जिस पर आदमी डिपेंडेंट हो जाता है, उसके बगैर जिया नहीं जाता है। ये एक गलत चीज़ है, लेकिन एडिक्शन हो जाती है उस चीज़ की। आप बच्चों में एक अच्छी एडिक्शन हो गई है स्पोर्ट्स की, ये भी एक एडिक्शन है। इसी तरह वो इंसान उस चीज़ के बगैर नहीं रह पाता। अगर मैं ग्राउंड में आपको नहीं आने दूंगा, आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? कुछ न कुछ कूद कर, आपकी एडिक्शन है हॉकी खेलना, घर वालों से भाग के आना, स्कूल छोड़ के आना, और हॉकी की एडिक्शन डिपेंडेंट हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं करता है। तो आप लोगों की मदद से आप बिल्कुल रोल मॉडल बन सकते हैं, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं।
आप उनको अपने साथ स्टेडियम में ला सकते हैं, ग्राउंड में ला सकते हैं कि हमारे साथ आप हॉकी खेलो, आप हमसे अच्छा खेल सकते हो। जब आप उसको इनकरेज करोगे तो वो डेफिनेटली उस बुरी आदत से छूट के आपके साथ आ जाएगा और आपकी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी इस सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारे सामने जो अजीज़ बच्चे हॉकी से वाबस्ता यहाँ बैठे, हमारे मुल्क की जो एक भविष्य है, जिनको मुल्क की रहनुमाई करनी है, और हमारे मुल्क का जो सरमाया है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क का जो सरमाया है वो ये सामने जो बच्चे बैठे हैं। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कि नशे से कैसे दूर रहा जाए, तो इसमें मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से, तमाम कोचेज़ हज़रात की तरफ से अज़ीज़ बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा वाहिद रास्ता है कि जिसमें आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करके ड्रग से, मुख्तलिफ ड्रग से, मंशियात से, हर किस्म की बुरी लत से आप दूर रहकर अपने कैरियर को जो है अच्छा बना सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें मेरी एक बार फिर आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेल से वाबस्ता रहें, ड्रग से, मंशियात से दूर रहें, नशे से दूर रहें, जिससे कि आपकी जो जिस्मानी सेहत बरकरार रहे। ये आप लोगों को देना है। मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जितना एज ए स्टूडेंट मैंने पढ़ा है, मैं इसी हवाले से आपको 1 या 2 मिनट में कंक्लूड करके कुछ टिप्स बताना चाहूँगा कि आपने 5-6 दिन पहले यहाँ पर देखा जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, उसका थीम जो था इस वक्त वो क्या रखा गया था, किसी को याद है? जो इंटरनेशनल योगा डे था इस बार वो क्या था? डीवाईएसपी हेडक्वार्टर पंकज सर, डिस्ट्रिक्ट यूथ सबसिडी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर पूंछ मोहम्मद कासिम सर, रिटायर्ड जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर सरदार नरजीस सिंह सर, बजमी साहब, फिजिकल एजुकेशन मास्टर, टीचर, कोचिस, और ठीक हमारे सामने बैठे हुए इस देश का भविष्य, प्यारे खिलाड़ियों और प्यारे बच्चों। जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा एक प्रयास, एक कोशिश एंटी ड्रग्स कैंपेन की, उसमें एक प्रयास जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है जिसमें कि अवेयर किया जा रहा है हमें ड्रग्स के दूर रहना है, क्योंकि ये ड्रग्स जो है धीरे धीरे हमारे माशरे को बर्बाद कर रही है, हमारे नौजवान इसमें मुलव्वस हो रहे हैं। उसी का एक प्रयास, एक कोशिश, हमारे नौजवान बच्चों को अवेयर किया जाए, ड्रग्स जैसी इस बुरी आदत से दूर रखा जाए। जहां इंडिया गवर्नमेंट का प्रयास है हर एक देश के कोने में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में, हर एक शहर में डिफरेंट कैंपेन किए जा रहे हैं कि ड्रग्स से आपने दूर रहना है, उसके कितने नुकसान हैं, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, देश का भविष्य खतरे में हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो आज प्रयास एक आज हमने सोचा आज इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग एब्यूज था, उस सिलसिले में हमने देखा कि हम बच्चों के साथ यहाँ पर एक प्लेज ले लें कि ड्रग एब्यूज़ के रिलेटेड, कि आज के दिन हम जनरल पब्लिक को, बच्चों को, सबको अवेयरनेस देते हैं कि ड्रग एब्यूज़ के रिलेटेड एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि हमारी सोसाइटी जो है वो ड्रग्स फ्री हो जाए, और जो लोग, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन का प्रोग्राम बना जाए इन फ्यूचर। इस सिलसिले में हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत अवेयरनेस बच्चों के साथ कर दी, और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनल यहाँ पर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। उन्होंने यहाँ पर बच्चों को इकट्ठा रखा हुआ था, और हमने बच्चों के साथ यहाँ पर एक प्लेज ले ली है कि आइंदा इन फ्यूचर हम ड्रग्स के रिलेटेड अवेयरनेस भी दे देंगे, और जितना भी पुलिस से हो सके रीइंटीग्रेशन और